अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और सिद्रा ने आज मुझे बड़े दिनों बाद ज्वाइन किया है क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो मसरूफियात कुछ इतनी हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जब जिक्र हुआ तो सिद्रा भी परेशान हो गई कि यार ये क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे मेज़बानी हमने की और सारे कुछ इंतजाम किए और आखिर में जब इख्तितामी तकरीब हुई तो सिद्रा पाकिस्तान की टीम को स्टेज पर टीम तो क्या बल्कि कोई भी मैनेजमेंट में से किसी को भी मदऊ नहीं किया गया, बल्कि आईसीसी ने खुद ही इख्तिताम कर लिया, ट्रॉफी दे दी और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फोटो सेशन, सब कुछ हो गया। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नहीं था। तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती कि यार तकरीबन 30 सालों लगभग 30 सालों बाद हमने ये इवेंट होस्ट कराया, हम भी इसका हिस्सा थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम नहीं चल सकी, लेकिन मेज़बान तो हम थे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। एक मेज़बान मुल्क जो कि मेज़बानी कर रहा था इस इवेंट की, वही वहाँ पे मौजूद नहीं था जब इस मेन इवेंट का जो फाइनल था। तो अब इसमें तो बहुत सारी वजूहत हैं। ये तो मोहसिन नकवी भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में किसी ने नुमाइंदगी की है, कोई मेरे ख्याल में अननोन कोई पर्सन थे वहाँ पे, सुमैर अहमद उन्होंने की है। लेकिन काफ़ी टीम से तो हम मायूस हुए हैं। और खैर मुझे तो पहले भी कोई क्रिकेट जैसे मैं इतनी कोई शौक से वगैरह नहीं देखती और मुझे अंदाज़ा भी था कि पाकिस्तान की क्रिकेट परफॉर्मेंस इस दफ़ा बिल्कुल ज़ीरो रही है। और क्योंकि अंबर तो हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट और ये स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानती है, मुझे इतना स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ, जब इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई मैच होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो मैचेस हुए हैं, मतलब उन्होंने एक तो बहुत डिसहार्ट किया है और सेकंड जो हम मेज़बान थे वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे जब ये इवेंट हुआ। तो काफ़ी न्यूज़ गर्दिश कर रही थी। आगे आपको अंबर कुछ तफसीली बताएंगी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे तो एक तो खास टीम नहीं चली क्योंकि जाहिर से आप मैच देखें या ना देखें, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच का सभी को पता होता है। और अगर किसी का जीरो इंटरेस्ट भी होना तो वो भी एक्साइटेड होता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, असली मैच वही है, असली टाकरा वही है। पहले भारत की टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी, फिर जी मुआहिदा हुआ और दुबई में मैचेस कहा कि जी जो भारत के मैच होंगे वो दुबई के अंदर होंगे, यानी कि एक ही वेन्यू पर। इस पर भी बहुत तनकीद की गई है, खासतौर पर इंटरनेशनल जो टीम्स हैं उनकी जानिब से, जैसे बरतानिया है, उन्होंने भी कहा है कि जी भारत को एक ही वेन्यू पर खिलाया गया। यानी ये तो वही बात हो गई कि बस गली की क्रिकेट है, गली का खेल है। और शाहिद अफरीदी की अगर बात करूँ जो हमारे साबिक कप्तान हैं, उन्होंने भी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आपने उनको ना अपने घर में बिठा दिया जी, मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं स्ट्रीट, और फिर बस आप एक ही वेन्यू पर खिलाते रहे दुबई में भारत को, और वो उसने कहीं मूव नहीं किया। तो ये नहीं थी, बड़ी अचंभे की बात उनको लगी। और काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है हमारे सीनियर्स जो क्रिकेटर हैं उन पे, क्योंकि वो काफ़ी उनके जो हैं वो सख्त कमेंट्स आए हैं इस जो इवेंट के बाद कि टीम पे वो बरहम हैं काफ़ी ज़्यादा। और सोशल मीडिया पे भी उनकी ट्रोलिंग, ओवरऑल जितना भी ये इवेंट रहा है वो हमारे लिए कोई अच्छा नहीं रहा। अब ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या हमारे जो क्रिकेटर हैं उनकी बदकिस्मती कह लें, जो भी था, खैर ये पूरा इवेंट जो था वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खेलना ना खेलना तो अलग बात है, लेकिन अगर टीम होता है ना हिस्सा होना, ग्रुप का हिस्सा होना, जब आपको उसी में से एंड में इग्नोर कर दिया जाए। एक शुरू चीज़ हमने इफ्तिताह किया था इसका, लाहौर में हमने तकरीब रखी थी, ठीक है, हमने इस इवेंट का इफ्तिताह किया। फिर जब पूरा इवेंट हो गया उसके बाद जब इख्तिताम हुआ तो हम कहीं भी नहीं थे। पाकिस्तान के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं थे। और अगर चेयरमैन पीसीबी जो है वो बीमार भी थे या जो भी था, उनको आगाह करना चाहिए था या उनको किसी को भेजना चाहिए था अपनी जगह नुमाइंदगी के लिए। एटलीस्ट कोई नुमाइंदगी तो नजर आती स्टेज पे। ऐसा लग रहा था जी सिर्फ पाकिस्तान तो वो मेज़बानी की ही नहीं है, बस आईसीसी का इवेंट था तो बस ठीक है, इवेंट ख़त्म हो गया और सक्सेसफुल हो गया। हालांकि हमारे मुतअद्दिद मैचेस पाकिस्तान में खेले गए, कराची में, ये पिंडी में, लाहौर में। सिर्फ जो भारत के मैचेस थे वो सिर्फ दुबई में भी, अदरवाइज पूरा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो ये कितनी इग्नोरेंस की बात है और ये हमारे मुल्क के ऊपर कितना सवालिया निशान है। और जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें क्या लिखा जाएगा कि 30 सालों बाद पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बना, होस्ट किया, ना वो खेल सका और ना ही फिर उसे एंड में जो है वो किसी फोटो सेशन में नजर आएगा क्या। तो जो नए लोग होंगे वो, उनके लिए तो ये क्वेश्चन मार्क होगा कि पाकिस्तान ने क्या वाकई नुमाइंदगी की थी।
माजी में या नहीं की थी, या पाकिस्तान उस टाइम किधर था। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब तो पीसीबी को भी पूछना चाहिए आईसीसी से, और पीसीबी ने कहा भी है कि वो आईसीसी से इस मुतालिक पूछेंगे कि क्यों नहीं ये जो पाकिस्तान था उसको क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि खेल ख़त्म हो गया, ये टीम जीत गई तो फिर पाकिस्तान को स्टेज पे बुला के ट्रॉफी मिल के देनी चाहिए थी भारत को। खेलों में कौन सी सियासत होती है, और ऊपर से हमारे हमसाए मुल्क हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो यकीनन क्रिकेटर्स में जो हमारी पूरी शायकीन है वो भी इस बात पे एकदम शॉक्ड हो गए। एक तो टीम का रोना अलग था। आपके ख्याल में अंबर, ये आप जो कह रही हैं कि भाई असल हकदार कौन है इस सारी सिचुएशन का, मतलब कि जिसके ऊपर हम जिम्मेदारी डाल सकें? लोग कहते हैं क्रिकेट की इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान की ठीक नहीं थी या क्रिकेटर्स ठीक नहीं थे। तो आप इस मतलब आप क्या सोचती हैं, आपकी राय क्या है इस बारे में? सिद्रा, मेरी राय तो ये है कि देखिए जब इवेंट शुरू हो रहा था इंडिया को अगर आप देखें ना, चले हमने उसे एक महीने दिया, इंडिया की टीम पूरी तरह तैयार थी कि एक इवेंट आ रहा है। मिसाल के तौर पे जब आप किसी जगह जा रही होंगी, फॉर एग्जांपल रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तारी पे जा रही होंगी, आपको पहले से पता होगा मैंने कल इफ्तार पे जाना है, आप तैयारी के साथ जाएंगी, आप अपने कपड़े सिलेक्ट करेंगी, आप जो है वो वेन्यू पूछेंगी, तमाम चीज़ें, और फिर आप कहेंगी कि यार मैं अगर कन्वेंस नहीं है तो मैं इन ड्राइव करूँ या कुछ भी अपने इंतजाम करेंगी। लेकिन अगर आप नहीं करेंगी तो अचानक सारा मैस हो जाएगा, या तो आप पहुँच नहीं पाएंगी या इफ्तार हो चुका होगा, मतलब मैस हो जाएगा सारा। तो टीम के साथ भी वही हुआ, जब पाकिस्तानी टीम को पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो खेल के ही तो यूं जब वो पहली दफ़ा खेलने आए तो लग रहा था उनकी कोई तैयारी। और इसमें इंतज़ामिया की भी कसूरवारी, क्योंकि इंतज़ामिया काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में चेंज होती रही है। मेरा तो इतना वो उस पर है नहीं, रिसर्च नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम काफ़ी अरसे से अच्छा जो है वो नहीं खेल रही, और हम जो है वो इसका सारा जो जिम्मेदारी है वो हम सारा इंतज़ामिया पे दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये गलत होगा, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल, खेलना तो उन्होंने है ना, हाँ, जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है काफ़ी अरसे से। हाँ, खेलना उन्होंने है, मैदान में वो हैं, फील्डिंग वो कर रहे हैं, पिच पे वो खड़े हैं, और अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो खिलाड़ी हैं तो पहुँचे हैं। अब हम तो नहीं गए, वरना तो इस तरह की बात है तो हम तो वही जाके खेल लेते हैं, सीधी सी बात है। वो प्लेयर हैं तो उन्हें इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनाया गया, तो प्लेयर्स तो बिल्कुल, प्लेयर्स से तो इतनी शिकायत है, शिकायत से क्या हो जाएगा, हमारे पर तो टैग लग चुका है नाकामी का, और मुसलसल नाकामी का। हम एशिया कप हारे, हम वर्ल्ड कप मुसलसल हारते जा रहे हैं, खाली एक 92 का वर्ल्ड कप हमारे गले का कांटा बन के रह गया, अदरवाइज हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता। T20 भी एक आध जीता है, उसके अलावा हमने कोई मैच नहीं जीता। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है या तो सियासत बीच में आ जाती है या कैप्टनसी का मसला शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। लेकिन दूसरी जानब अगर इंडिया की टीम को देखें तो मैच्योर टीम हो चुकी है। जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर जितने भी आप खिलाड़ी देख लें, KL राहुल को देख लें, धोनी कह रही हूँ, रोहित को देख लें, विराट कोहली को देख लें, ये वो प्लेयर हैं जो कि बड़े पुराने प्लेयर हैं और इनकी रिप्लेस भी आ चुकी है टीम में। जिस दिन भी ये जाएंगे ऑलरेडी इनकी रिप्लेस पहले से मौजूद होगी। इसका मतलब तो ये है कि इंडिया के लोग, इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो अपनी खेल पर तवज्जो देती है, और अगर कोई प्लेयर इससे पहले कि रिटायरमेंट कर ले या अनफिट हो जाए कुछ भी, तो उनके पास ऑप्शन पहले से मौजूद होती है। लेकिन हमारे पास कोई फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है। हमारा अगर बाबर आजम का बल्ला ना चले तो फिर हम लोग बस हाथ पाँव हमारे फूल जाते हैं और हम कहते हैं कि अब तो गए हम, और होता भी नहीं है। और बाबर आजम की वजह से काफ़ी सीनियर्स को भी ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और इंतज़ामिया को भी। और आप क्या समझती हैं कि हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी के टीम में दोबारा जो शामिल होने से जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है, क्या उस पर कोई अच्छा असर पड़ेगा या कोई मौसर फैसला होगा? ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ हम इतने एक्सपोज हो चुके हैं कि अब करंट हम न्यूजीलैंड के साथ खेलने जा रहे हैं सीरीज़, और उधर रवाना होने जा रहे हैं न्यूजीलैंड में। तो अब न्यूजीलैंड की तो वो टीम है जो फाइनल भारत के साथ खेली है, और न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है। बदकिस्मती से वो इंडिया से हार गए, अदरवाइज न्यूजीलैंड की टीम बेचारी मेहनत बहुत करती है, और सालों से ऐसा हो रहा है, वो फाइनल में आ जाती है, सेमीफाइनल में आ जाती है, लेकिन एटलीस्ट वो फाइनल में पहुंचती है, वो अपनी पूरी जान लगाते हैं। परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आखिरी मैच जो भारत और न्यूजीलैंड का हुआ है उसमें अगर आप देखती हैं, न्यूजीलैंड की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी। वो एक एक हाथ से कैच पकड़ रहे हैं, और वो भाग भाग के बाउंड्री को रोक रहे हैं, वो इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। अब उसके बाद अगर बंदा हार जाए तो फिर एक्सेप्टेबल होती है बात कि वो मेहनत करके। और जो क्रिकेट शायकीन है उनका अब कोई टीम पे भरोसा भी नहीं देखा। मतलब जो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर या अक्सर बात होती है क्रिकेट के ऊपर,
तो शायकीन क्रिकेट काफ़ी नाउम्मीद हो चुके हैं हमारी अब तो वो टीम की नाउम्मीद ही है, परफॉर्मेंस से। मुझे नहीं लगता बहुत। कि अब और कोई खुशी भी नहीं है कि नेक्स्ट इवेंट जो आने वाला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत चर्चा था मुल्क में, लेकिन अब शायकीन क्रिकेट इतने मायूस हो चुके हैं कि अब वो फिलहाल तो शायद ही न्यूजीलैंड की और सीरीज हमें तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं और अंबर तो स्पेशल उस इवेंट पे भी गए थे, लेकिन बस दुआएं जो थी वो भी काम ट्रॉफी के, बल्कि मैं और सिद्रा ट्रॉफी के इवेंट पे गए थे जब रोनमाई हो रही थी, रोनमाई हो चुकी थी, मुख्तलिफ शहरों में इसको विजिट कराया जा रहा था, तो वो भी हम गए, तो वो एक्साइटमेंट सिद्रा आपने देखी कितना रश था लोगों का। तो बहरहाल दोस्तों, हम तो सिर्फ डिस्कस करते रह जाएंगे, परफॉर्मेंस टीम ने देनी है और मैनेजमेंट ने मामला तमाम देखने हैं, हम तो सिर्फ जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को। तो सिद्रा में इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है और बस अब हम लोग चाह रहे हैं कि इफ्तारी की थोड़ी सी तैयारी की जाए। तो इसी के साथ ही मुझे और सिद्रा को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।